आज इतवार का दिन था और मुझे और मेरे छोटे भाई को स्कूल से छुट्टी थी। अब्बू ने बाज़ार जाना था तो जाते वक्त मुझे सख्ती से उन्होंने घर में रहने की ताकीद की। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी और मेरा भाई उस वक्त 8 साल का था, जिसका ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी उस वक्त मेरी थी। हम दोनों मिलकर खेलते रहे। फिर मैंने अपने भाई को टीवी चलाकर दिया। अचानक दरवाज़ा बजा तो बाहर फ़कीर था। उसने कहा, मैं रात से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, और मिन्नत समाजत करने लगा। रोटी तो किचन में मौजूद थी, सो मैंने दरवाज़ा खोलकर उसको घर में बुलाकर सहन में बिठा दिया और ख़ुद रोटी लेने किचन में चली गई। जब बाहर आई तो फ़कीर किचन में नहीं था। मैंने सोचा वो चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मैं सोने चली गई और अभी मैं नींद में ही थी कि मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया और मुझे अच्छी तरह दबोच लिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो खौफ के मारे मेरा सांस रुकने लगा। जो फ़कीर खाना मांगने आया था उसी ने मुझे काबू किया हुआ था। अब मैं तड़प रही थी, मचल रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त के आगे बेबस थी। मैं एक 12 साल की कमज़ोर सी लड़की और वो हट्टा कट्टा मर्द। आप मुझे अपनी माँ की नसीहत याद आ रही थी कि घर में रहना, दरवाज़ा ना खोलना और भाई का ख्याल रखना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसने एक हाथ से मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश कोई तो हो जो मुझे उस वक्त बचा ले। मैंने पूरा जोर लगाया और अपने ऊपर से फ़कीर को हटाने की कोशिश की तो उसका तवाज़ुन ख़राब हो गया और वो अपने आप को संभाल ना सका। जैसे ही वो नीचे गिरा, मैं फ़ौरन अपने कमरे से भाग गई और यूं इस तरह मैंने अपनी जान, अपनी इज़्ज़त उस फ़कीर से बचाई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाना था। इसमें आप लोगों के लिए एक नसीहत है कि जब भी आप घर में अकेले हों तो बग़ैर इजाज़त के अपने घर का दरवाज़ा ना खोलें और किसी भी अजनबी शख्स को यूं इस तरह हर घर में आने की इजाज़त ना दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बोल्ड स्टोरीज़ हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।